नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। नीतीश ही होंगे एनडीए का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई। शाह के बाद बोले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद एनडीए के सहयोगी, हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में भी 2025 की लड़ाई लड़ी जाएगी। सोमवार को बोधगया में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। इससे पहले 2 दिन के बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने भी लोगों से आह्वान किया था कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाएं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र से दबोचा 1 लाख का इनामी नक्सली, 11 सालों से फरार, पिछले 11 साल से फरार इनामी नक्सली बेहड़ यादव उर्फ राजेश यादव को गया जिले की कोंच पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। सोमवार को उसे गया लाया गया। वह कोंच थाना के नेवधी गांव का रहने वाला है। टिकारी एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल ने सोमवार को कोंच थाना में प्रेसवार्ता में बताया कि बेहड़ यादव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ थाना क्षेत्र के एमआईडीसी एरिया में छुपकर रह रहा था। पुलिस थाने से साथियों को छुड़ा ले गए। किन्नर किया अब जाने क्या है। पटना गया रेलखंड में चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों से किन्नरों के द्वारा जबरन वसूली किए जाने की सूचना पर जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट थाने की पुलिस ने सोमवार को 2 किन्नरों को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना पाकर कई किन्नरों का समूह जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट पर पहुंच गए और आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। थाना परिसर में हंगामा करते हुए कुछ किन्नर निर्वस्त्र हो गए और पुलिस की हिरासत से अपने दोनों साथियों को छुड़ा लेकर चले गए। ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। सौगात ए मोदी पर आरजेडी का पोस्टर। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जुबानी जंग के साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। ईद के दिन पटना में आरजेडी की ओर से कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सौगात ए मोदी किट पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है कि मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल रद्द करो। इस पोस्टर में लालू, तेजस्वी और पीएम मोदी की फोटो लगी है। राजद नेता मेहताब आलम की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। ईद पर किशनगंज में बवाल। नमाज पर 2 जमातों में भयंकर झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के किशनगंज में ईद पर भारी बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र स्थित पनासी पंचायत की ईदगाह में नमाज को लेकर 2 जमातें आपस में भिड़ गईं। हजारों नमाजियों लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर दौड़ पड़े, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। ईद पर सालों से बिहार और बंगाल के निवासी नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित है। पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं, उसके बाद बिहार के नमाजियों नमाज पढ़ते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने में बंगाल के नमाजियों को ज्यादा वक्त लग गया, जिससे धूप में खड़े बिहार के नमाजियों का गुस्सा भड़क गया। इसी बात 2 लेकर बवाल हो गया, जिसका वीडियो को वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। 20 साल से क्या कर रहे थे? अमित शाह के 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के दावे पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान एक मौका और मांगने और बाढ़ नियंत्रण पर काम करने को लेकर दिए गए बयान पर तंज करते हुए सवाल किया है। उन्होंने कहा कि 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे? सोमवार को सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर उन्होंने यह तंज किया। लालू यादव ने लिखा कि हमें बिहार में 1 मौका और 2 बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। अमित शाह 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे? चिराग पासवान की बड़ी मां को घर से निकाला, कमरों में जड़े ताले। एलजेपी आर ने बताया, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाना में अपने परिजनों के खिलाफ आवेदन देकर घर से सामान फेंकने की शिकायत की है। उन्होंने सोमवार को दिए आवेदन में कहा कि वे अपने शहर बन्नी स्थित आवास में पिछले 60 वर्षों से रह रही हैं। 30 मार्च को दिन के करीब 3 बजे उनकी दोनों देवरानियां पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी व स्वंत रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी अपने बॉडीगार्ड अमित पासवान व 2 ड्राइवर के साथ कमरे में आई और जरूरत के सामान कपड़े, बिछावन और जेवरात बाहर निकालकर फेंक दिए। चुनाव तक हर महीने बिहार आ सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद 4था दौरा राहुल बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव मोड में चल रही है। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े दिग्गज नेता बिहार का दौरा कर चुके हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद से अप्रैल में पीएम मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले जमुई, भागलपुर और दरभंगा दौरे पर आए थे। चौथा दौरा मधुबनी का होगा। वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक पीएम का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इससे पहले 29-30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। वित्त मंत्री निर्मला रमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। मधुबनी से पीएम मोदी देश को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। बिहार में बनेगा राष्ट्रीय पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम अब तक 3 बार बिहार आ चुके हैं। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पीएम का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जंगल जंगल बात चली है, कितना काम आएगा तेजस्वी का नया दांव। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर लालू प्रसाद के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। शाह ने गोपालगंज की रैली में लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बताकर आरोप लगाया कि उनके शासन में अपराध का बोलबाला था। तेजस्वी ने इन आरोपों को चुनावी प्रचार बताते हुए खारिज किया। भारत में यहां मिला सोने का इतना बड़ा खजाना कि आंखें चौंधिया गईं। अमेरिका की ताकत का राज, यही सोना हर किसी को पसंद है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। सोना हमेशा से ही सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जाता रहा है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके सोने के भंडार पर निर्भर करती है। कागजी मुद्रा की कीमत कई वजहों से घट बढ़ सकती है, लेकिन सोने की कीमत स्थिर रहती है। यह पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। हाल ही में ओडिशा में स्वर्ण भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों ने राज्य में सोने के बड़े भंडार खोजे हैं। इससे यह स्वर्ण खनन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। जानते हैं कि दुनिया में कितना है स्वर्ण भंडार और भारत इस मामले में कितना आगे है। यूपी से लेकर क्रेडिट कार्ड तक 1 अप्रैल को बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम। आप पर पड़ेगा सीधा बांका। जिले के धोरैया प्रखंड के चलना पंचायत के घोपसंडा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में मरम्मत के नाम पर 4 लाख रुपये से अधिक की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार को शिकायत मिलने के बाद 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। टीम ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी है। अब दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। इससे निकासी करने वालों में हड़कंप। नया वित्त वर्ष कल यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही कई नियमों बदलाव होगा। इसमें यूपीआई पेमेंट से लेकर बैंकों में कम से कम पैसा रखने तक का नियम शामिल है। आइए एक एक करके जानते हैं इन सभी के विषय में। पटना, देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों में सीएम नीतीश 21वें नंबर पर। जानिए तेजस्वी और चिराग की रैंकिंग। पिछले हफ्ते दैनिक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों का लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अखबार ने 21वें पायदान पर रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में पीएम मोदी ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चौथे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और 5वें नंबर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। टॉप 9 में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और राहुल गांधी शामिल हैं। इस लिस्ट में सीएम नीतीश के अलावा बिहार से 2 और लोगों ने जगह पाने में कामयाबी पाई है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वैसे वैसे ठग भी नया नया तरीका ठगने का इजाद कर रहे हैं। अभी तक साइबर ठगी करने के लिए लिंक भेजा करते थे। लोग जब उनकी ठगी की चाल समझने लगे तो साइबर फ्रॉड करने वाले मोबाइल पर फोटो भेजना शुरू कर दिए। अदृश्य लिंक छिपी रहती है। फोटो को क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और फिर हैकर बड़ी ही आसानी से आपके बैंक खाते को खाली कर देगा। अमित शाह की यात्रा के बाद लालू से मिले नीतीश के एमएलसी। चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के सभी नेताओं से बातचीत की। उनकी यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू विधान परिषद सदस्य ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस प्रकरण के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बड्डीशी बदलाव की तैयारी। 7 अप्रैल के बाद दिख सकता है असर। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। प्रभारी और अध्यक्ष बदलने के बाद अब जिला और प्रखंड स्तर पर भी पार्टी में बदलाव की तैयारी है। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेगी। हालांकि कुछ पार्टी नेताओं को चिंता है
कि चुनावी वर्ष में यह कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वही लोग हल्ला कर रहे थे। आज मांझी के नए बयान से तेज हुई सियासत। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं। विकास की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य मंत्री भी बिहार आते रहते हैं। विपक्ष के लोग केवल जात पात की बात करते हैं। मधुबनी आए एनडीए के 3 बड़े नेता। चुनाव से पहले इस सियासी हलचल की क्या है वजह? एनडीए के 3 बड़े नेता सोमवार को मधुबनी पहुंचे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हैं। एनडीए के तीनों नेता पीएम मोदी को संभावित दौरे से पहले यहां अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में डीएम, डीआईजी, एसपी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। सीएम हाउस में अमित शाह की एनडीए नेताओं से क्या हुई बातचीत? चिराग पासवान ने खुलकर बताया, सब कुछ बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने की उम्मीद है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं। वह फिलहाल बिहार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास में एनडीए नेताओं से भी मुलाकात की। पार्टी के कुछ लोगों की गलती से अपनी धर गए। सीएम नीतीश का किसकी ओर इशारा? नए बयान ने मचाई खलबली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास कार्यों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में प्रस्तुत बजट में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया था। बिहार के किस प्रमंडल में किसका दबदबा? तिरहुत भाजपा का गढ़, पटना में बढ़ती राजद की ताकत, जदयू का कहां कैसा हाल? बिहार में क्षेत्रवार नतीजे किस तरह पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं? अलग अलग प्रमंडलों में बीते 3 चुनावों में किस किस पार्टी ने कब कब बाजी पलटी है? इसके अलावा कौन से क्षेत्र लगातार किसी दल विशेष का गढ़ बने हुए हैं? आइए जानते हैं। पहले पुतिन की तारीफ के बाद अब उनसे बेहद खफा क्यों हुए? डोनाल्ड ट्रंप रूस को दी ये चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी नाराज और खिन्न हैं।